राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रीला प्रभुपाद प्रणधि जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद
श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 13 अध्याय श्लोक संख्या 13.19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं संस्ततः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय प्रपद्यते। शब्दार्थ अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Thus the field of activities, the body, knowledge and knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. तो 13 अध्याय प्रारंभ हो गया अर्जुन के सवाल से। अर्जुन ने 6 सवाल किया था। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या होता है और ज्ञेय। ये ऐसा भगवान को सवाल किया था। और आज के श्लोक भगवान बता रहे अभी तक यानी कि 19th वर्ष तक भगवान बोल रहे 3 विषय चर्चा हो चुका है। क्षेत्र और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। क्षेत्र क्या होता है, ये शरीर। क्यों इसको क्षेत्र कहते हैं? फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जो कार्य हम लोग करते ये शरीर से करते नहीं, इसलिए इसको क्षेत्र कहा गया। और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। 2 क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ का मतलब इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान है। कौन है वो? एक हम जीवात्मा
अपने अपने शरीर के बारे में ज्ञान थोड़ा बहुत है, और परमात्मा जो है सब कुछ जानता है, क्षेत्रज्ञ। और ज्ञान क्या है? 5 श्लोक भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोकों में भगवान ने बताया। 20 के ऊपर अलग अलग आइटम है। ये सब ज्ञान, अन्यथा सब अज्ञान। एक उसमें आता है ज्ञान के विषय में आचार्य उपासनम। आचार्य के पास यानी कि गुरु के पास, उनके आश्रय में जाना चाहिए। मानव जन्म जो प्राप्त हुआ है, इस जन्म की सफलता कब होगा? सिर्फ माता पिता है तो बस, या बहुत धन कमाया तो पैसे बहुत कमाया, वो किया, ये किया, इससे मनुष्य जन्म सफलता नहीं होता। जब गुरु की आश्रय में चले जाएंगे, आचार्य उपासनम, फिर हमें आध्यात्मिक ज्ञान, मानव जन्म का उद्देश्य, ये सब समझ में आ जाएगा। और कौन है वो आचार्य? जो परंपरा में होते, उनके आश्रय में जाकर ये सब जिज्ञासा करना चाहिए, तब होगा मनुष्य जन्म की सफलता। और ये 4 चीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सिर्फ दुख ही दुख है। ये जब समझ में आ जाएगा, ज्ञान है, समझ में नहीं आ रहा है, अज्ञानी जानवर की तरह है, जिसको ये समझ में नहीं आता, ये 4 जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सिर्फ दुख 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 ही है, समझ में नहीं आया तो अज्ञानी है, यानी कि जानवर की तरह ही है। देख लो ना, खुद देख लो, जन्म क्या अच्छा है क्या? माँ के गर्भ में जीव कैसे तड़पते रहता है। सब भूल के बैठे हम लोग, अपने अपने माँ के गर्भ में सभी हम लोग सब तड़पे थे। अभी क्या, सब याद, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन भागवत हमें याद दिलाता है, 3 स्कंद में विस्तार में बताते हैं भगवान कपिल क्या क्या होता है उधर, क्यों बताया जा रहा है, ताकि और एक माँ के गर्भ में प्रवेश हम लोग न करें, यानी कि दोबारा इस संसार में जन्म न ले। तो ऐसा सिर्फ बोलने से हो जाएगा? भौतिक भोग की इच्छा हम लोग जब तक करते रहते, फिर बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। भोग की इच्छा खत्म हो गया, भौतिक भोग की इच्छा खत्म हो गया, मटेरियल डिजायर्स, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि कोई इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा नहीं। अन्य का मतलब होता है मटेरियल डिजायर, ये सब शून्य हो जाना चाहिए। और आध्यात्मिक इच्छा, कृष्ण के पास जाना, ये शास्त्र सब समझ में आना चाहिए। मेरी भगवान की सेवा मैं करूं, सारे पाप से मैं दूर रहूं, ये सब जब विचार शुरू होता है तो ये भी इच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा, भौतिक नहीं। जैसे प्रभुपाद जी को इच्छा था क्या? नहीं था। अगर इच्छा नहीं होते तो प्रभुपाद जी अमेरिका कहाँ जाते, और ये सब इस्कॉन नहीं बनाते थे। इच्छा है इसलिए ये सब किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इच्छा शुद्ध हो जाना चाहिए। ज्ञान से सब इच्छा हमारा शुद्ध हो जाना, फिर इस संसार में कभी नहीं आएंगे।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सिर्फ दुख ही दुख है। इसलिए भगवान इस जगत को क्या कहा? दुखालयम, अशाश्वतम, मृत्यु लोका, मृत्यु संसार सागरात, अनित्यम, असुखम, अशुभात। अरे अलग अलग जगह में सब भगवान ने बताया गीता में। और हम लोग इस अनित्य लोक को नित्य बनाने में है। परमानेंट, कहाँ परमानेंट? दुखालय नहीं, सुखालय बना देंगे इसको। लाख कोशिश किया तो भी होने वाला नहीं है। करते आए, अभी नहीं, ऐसा ही युग युग से चलते आ रहा है। करते जा रहे लोग, कोशिश कर रहे सुखालय बनाने, कभी नहीं होगा। दुख का जगह है, दुख ही दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सिर्फ दुख। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे 3 विषय। एक क्षेत्र, इति क्षेत्र तथा ज्ञानम, ज्ञेयम चोक्तम समसतः, यानी कि ये शरीर, ज्ञान और नोएबल। अभी मैं संक्षिप्त में बता चुका हूं। ज्ञान क्या है? 5 श्लोक हो गया। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब इस ज्ञान से किसको जान लेना। ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, वो ज्ञान से क्या जान लेना, किसको जान लेना? वो परमात्मा के बारे में। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेद से मुझे ही जान लेना। तो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतिम लक्ष्य शास्त्र का। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? वेद अंत कृष्ण है, भगवान है, उसी को जान लेना। वासुदेव परा वेद, वासुदेव परामकः, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेवं परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। अंतिम लक्ष्य वासुदेव, वासुदेव। 2 श्लोक बताया आपने, भागवत का ही श्लोक। अंतिम लक्ष्य वासुदेव, उसको ही जान लेना। नहीं तो नारद भक्ति सूत्र बता रहा है, वेद पढ़ लिया, कृष्ण को नहीं जान लिया, वेद पढ़ के क्या मतलब है? और एक प्रश्न है, कृष्ण को जान लिया, वेद पढ़ के क्या लाभ है? 2 प्रश्न नारद भक्ति सूत्र में आता है। वेद पढ़कर कृष्ण को अगर समझ नहीं लिया तो वेद पढ़ के क्या लाभ है? और दूसरा, कृष्ण को जान लिया फिर वेद पढ़ के क्या मतलब है? यानी कि अंतिम लक्ष्य भगवान। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेद से मुझे ही जान लेना। ये गीता का ही श्लोक 15 अध्याय 15 श्लोक। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम्। वेद मैंने ही लिखा, कोई मनुष्य नहीं लिखा हो। वेदव्यास जी वो भगवान के अवतार, परफेक्ट। वेद में कोई दोष नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भगवान ही लिखा उसको, उसमें कहाँ दोष आएगा? तो वेदांत कृत वेदवित्, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास।
I am knower of the Vedas and of all Vedas I am to be known. वेद मैं नहीं लिखा, वेद मैं ही जानता हूं और सारे वेद से मुझे ही जान लेना। यानी कि ज्ञेय का मतलब नोएबल। नोएबल कौन है? परमात्मा, भगवान। अभी पिछले कुछ श्लोकों में चर्चा करते आए, वो है तो एक ही, हर जीव के साथ है। यानी कि इतने सारे परमात्मा है क्या? नहीं, एक ही है। ऑल्दो अपीयर डिवाइडेड, लगता है कि इतने सारे परमात्मा है, एक ही है। तो उसके लिए उदाहरण मैंने क्या दिया था? सूर्य हो या चंद्र हो, एक ही है। सूर्य भी एक है, चंद्र भी एक है, लेकिन उसकी प्रतिबिंब धरती के ऊपर जितने सारे पानी का है वो है, सब जगह में उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगा नहीं। देखे तो चंद्र एक ही है या सूर्य एक ही है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हजारों जगह में आ जाएगा। और एक उदाहरण, प्रधानमंत्री समझो कहीं पर भाषण दे रही है, अयोध्या में या इधर किधर, सारा जगत में लोग देखते रहते हैं, अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने टीवी में इतने सारे इमेजेस आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री इतने हो गए क्या? मैं तो एक ही हूं। उसी तरह परमात्मा एक ही है, इतने सारे जगह में, हर जगह में भगवान व्याप्त हो जाते हैं। और एक महत्व विषय के जो चर्चा हो चुका है, ये सारे इंद्रिय जो है उसका सोर्स भगवान है। ये शरीर, पंचभूत और ये इंद्रिय, आत्मा उसका अंश, ये सब उसी का है। तो इंद्रिय क्या करना? भगवान ने दिया, उसका भेंट है, गिफ्ट, उसके सेवा में इस्तेमाल कर देना। यही भक्ति का सरल परिभाषा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन का मतलब ये इंद्रिय द्वारा, ऋषि का ईशा, ये इंद्रिय के स्वामी, उसकी सेवा में लग जाना। ओ, ये भक्ति का सरल परिभाषा। यही भक्ति। तो कल मैंने ये भी एक पॉइंट बताया जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, 3 चीज। एक है हमारा इंद्रिय, दूसरा है भक्ति सेवा, तीसरा है भगवान की साक्षात्कार। रूपा जी बोल रहे देयर इज एन इंट्रिंसिक कनेक्शन, एक से एक कनेक्शन है। हमारा इंद्रिय, भक्ति सेवा, भगवान की साक्षात्कार। समझो इंद्रिय नहीं होते, कान नहीं, आंख नहीं, जीवा नहीं, तो क्या सेवा करेंगे आप? हाँ, क्या सेवा कर सकते हैं? तो ये सब दिया तो सेवा होता है। मन भी एक इंद्रिय, मन षष्ठान इंद्रियानि, तो सब भक्ति सेवा में लगाना चाहिए। तो इंद्रिय भक्ति सेवा का कनेक्शन हो गया। और तीसरा क्या है? भगवान की साक्षात्कार। सभी इंद्रिय भक्ति सेवा में इस्तेमाल करना ही है, नहीं किया तो फिर भोग में जाएगा। जैसे अभी प्रसाद तो खाना ही है, प्रसाद नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? फिर वो अलग अलग भोग की चीज वो ये सब खाना शुरू कर देंगे। खाना तो ही, ये प्रसाद ले लो, नहीं भोग खा लो, फिर वही होगा नहीं। शरीर को तो अवश्य है वो सब,
तो उसी तरह भक्ति सेवा में नहीं लगे तो फिर ये दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये सब करने से आत्म की साक्षात्कार नहीं होगा। इंद्रिय द्वारा भक्ति सेवा में लगाकर धीरे 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 आत्म की साक्षात्कार हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अपना इंद्रिय भक्ति सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे आगे भगवान बता रहे, ओनली माई डिवोटीज only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. मद भक्ता एतद विज्ञाय, सिर्फ मेरे भक्त ये सब समझ पाएगा। अगर भक्त नहीं है ये समझ में नहीं आएगा। तो भक्त का मतलब तिलक लगा दिया, सिक्का छोड़ दिया तो भक्त हो गया। करो वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ उतने से भक्त नहीं बनता हो। जो भगवान की सेवा में लगता है वो भक्त है। भक्त और भगवान के बीच में जो व्यवहार होता है ना, उसी को भक्ति कहा गया, सेवा। एक भगवान दूसरा भक्त, जो व्यवहार होता है वही सेवा। भक्त भगवान की सेवा करता है, डिवोशनल सर्विस। सिर्फ भक्त ये सब समझ पाएगा ऐसा स्पष्ट बता रहे, देखो आज के श्लोक में। और अभी आगे आने वाला अध्याय 18.55, वहां तो भगवान यही फिर बोले, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मिन् तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति सेवा अगर नहीं करेंगे तो भगवान को जान नहीं सकते। भक्त्या माम अभिजानाति, नहीं जान सकते। ज्ञाना माम अभिजानाति ऐसा नहीं बोले, कर्मा माम अभिजानाति नहीं बोले, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति सेवा में लग गए तो ही ये सब समझ में आ जाएगा। सेवा नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कार्तिक मास में भगवान ने दामोदर लीला रचाई। दामोदर लीला का संदेश क्या है? माता यशोदा कृष्ण को बांध लिया। रस्सी से बांध सकते क्या भगवान को? तो रस्सी से बांध लिया। वो रस्सी नहीं है, वही है प्रेम, वही है भक्ति। यानी कि प्रेम भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होता है। प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, भगवान की प्राप्ति होता ही नहीं। वो उसका संदेश है। ऐसा नहीं कि वो लीला नहीं घटा, नहीं, वो लीला भी घटा लेकिन वो हर एक लीला के पीछे कुछ संदेश रहता है, वो भी हमें समझना। जैसे गोवर्धन लीला भगवान ने रचाई, उस लीला का संदेश क्या है कि अन्य देवता जो है, ये देवी, वो देवता, ये बाबा, वो इधर उधर लोग भटकते रहते, क्या जरूरत है? एक कृष्ण का करना बस। यथा तरोरमूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धा भुजोपशाखाः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां
तथैव सर्वाहनम अच्युतेच। दो उदाहरण आ गया इसमें। जैसे एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, उसको पानी डालना ही तो कहाँ डालेंगे? जड़ में पानी गया तो अपने आप बड़ा वृक्ष, हर जगह में पानी आ जाता है। यथा तरूर मूल, मूल का मतलब होता है जड़, वहां पानी गया तो सारा वृक्ष में आ जाता है। यथा तरूर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदा भुजोपशाखा। दूसरा उदाहरण प्राण उपहार, पेट में गया आहार, सारा शरीर में अपने आप शक्ति आ जाता है। एक उदाहरण प्रभुपाद जी बताते, हितोपनिषद ऐसा कुछ है, तो उधर उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी। एक बार ये हाथ, पांव, आंखें सब बोलने लगा, अरे हम लोग सब काम करते, हाथ मेहनत करता है, पांव चलना पड़ता है इधर उधर, आंख भी देखता है, वो करता, ये करता, बोलने का जीवा काम कर रहे, सब काम कर रहे, हम लोग इतने मेहनत करते हैं, और ये पेट जो है, मोटा पेट, कुछ करता नहीं, बस चुप रहता है वो और उसको उठा के भी ले जाना पाँव को। तो वो सभी सोचे ये मोटा पेट है, कुछ कर रहा नहीं, हम लोग उसको खिलाते जा रहे, बस बड़ा पेट हो गया अभी, कुछ करता नहीं। तो हाथ पांव सब मिलकर सोचे कल से हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इस पेट को कुछ डालने का नहीं। तो ठीक है, छोड़ दो। अभी हाथ काम करना बंद कर दिया, तो भोजन डालना, हे मैं क्यों डालूं उधर, नहीं, पांव भी काम करना बंद, आंख सब बंद कर दिया। एक दिन गया, दूसरा दिन हम लोग एक एकादशी कर लिया तो मालूम पड़ता है निर्जल, तो अगले दिन वो द्वादशी समय इंतजार करते रहते। तो एक दिन गया, सब कमजोर हो गए, हाथ पांव आंखें, अरे सर दर्द आया, अरे ये क्या, छे 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 छे। फिर समझ में आ गया, हाथ को शक्ति आ रहा है, पेट में आहार डाले तो, पाँव में शक्ति आ रहा है, पेट में आहार गया तो, फिर सब मिलकर तय कर दिया, नहीं ये नहीं होगा, पेट का सेवा करना ही है। तो आहार सब पेट में गया तो सब उसी तरह सारा शरीर में शक्ति आ जाता है। प्राण उपहारा च यतेन्द्रिया नाम, दो उदाहरण हो गया। तथैव, उसी तरह, सर्वाहनम अच्युतेच, अच्युत कृष्ण गोविंदम कुंद, उसकी एक सेवा कर लिया तो सब आ जाते। इतने सारे देवी देवता क्या उपासना करते बैठेंगे, सुबह से लेकर रात तक उनके नाम लेते बैठे तो भी होने वाला नहीं, लेकिन कृष्ण का ये कर लिया तो सब आ जाते। इजी, सिंपल, परफेक्ट मेथड। ऐसा नहीं कि इजी है परफेक्ट नहीं, परफेक्ट मेथड नहीं। जड़ में पानी डालना, पेट में है, उसी तरह तथैव सर्वाहनम अच्युतेच। तो ये सब भक्ति सेवा करने से मात्र समझ में आ जाएगा। तो आज के श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं, सिर्फ मेरी भक्त ये सब थॉरोली समझ में आ जाएगा। भक्त्या माम अभी जानाति, एक लाइन हो गया, सिर्फ मेरे भक्त सेवा करते मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभी जान, बिना भक्ति नहीं जान सकते। यावान यश्चास्मिन् तत्वतः,
तत्वतः का मतलब इन ट्रुथ, जैसा है वैसा ही समझ में आना है। तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, जब मुझे समझ लेगा इन ट्रुथ ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, फिर विशते तदनंतरम। विशते का मतलब भगवान की धाम में प्रवेश करेगा। विशते तदनंतर, देखो भक्ति सेवा करने से मात्र भगवान को हम सही तरह से जैसा है वैसा ही समझ सकेंगे। समझने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, और दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा और भगवान के धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो रास्ता एक ही है और कोई रास्ता नहीं। मध्वाचार्य जो हमारे परंपरा के मूल गुरु है, वो एक उदाहरण देते हैं। एक लड़का अपना पिता को खो बैठा है, पिता मर गए और ये लड़का रोते बैठा है, कोई नहीं उसको, रोते बैठ गया। तो कोई व्यक्ति आया और बोला, तुम्हारे जातका के अनुसार हॉरोस्कोप, तुम्हारे पिता आपके लिए बहुत बड़ा धन छुपा के रखा है। उस जमाने में तो बैंक वगैरह नहीं था, तो उस जमाने में क्या करते थे, जमीन के अंदर रखते थे छुपा कर, धन सोना वो सब रखते थे। तो तुम्हारे पिता आपके लिए बहुत बड़ा धन रखा है, तू क्यों रो रहा है उसके लिए? पिता मर गए लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा धन छुपा के रखा है, उसको निकाल लो आप, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा। लेकिन सावधान, उत्तर की दिशा से नहीं जाना, वहां एक सांप बैठा है, जहरीला सांप, और दक्षिण की ओर से भी नहीं जाना, वहां कोई स्कॉर्पियन वो बैठा है, और पश्चिम से भी नहीं जाना, वहां भी कोई वास्प ऐसा होता वो भी बैठा है, वो भी आपको वहां तक जाने नहीं देगा, धन तक पहुंचने नहीं देगा। वो एक ही दिशा है, पूर्व से आप गए तो वो धन तक आप पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग रोते बैठे कि मेरे पास वो नहीं, ये नहीं, बहुत बड़ा धन है। क्या है वो धन? भगवान की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं, वही असली धन। जैसे मेरा अपने भजन में गाई ने, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। एक बार ये समझ में आ गया कि नाम, भगवान का नाम एक रत्न है, वो धन हमें मिल गया, फिर रोने का बंद हो जाता है। ये अभी हम लोग सोचते कि ये क्या, नाम में क्या है, मुझे वो मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, इतना धन मिलना, उतना पैसा मिलना था, ये असली धन। और मेरा की समझ में आ गया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ये असली धन। तो हम सबके पास वो धन है, छुपा रखा है, वो उससे तो उसको वहां तक पहुंचना है। अभी ये तीन दिशा से गए तो नहीं मिलेगा, यानी कि कर्म, ज्ञान ये सब करते गए तो उस धन तक पहुंच नहीं सकते, वो मार्ग से नहीं जाएगा। एक ही मार्ग है, और वो एक ही मार्ग क्या है? पूर्व की दिशा से, वही भक्ति मार्ग। भक्ति सेवा करते गए तो वो धन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाता है। तो भक्ति सेवा करना बहुत महत्व है, लेकिन भक्ति सेवा कैसे करना?
तो भक्ति सेवा करना एक ही रास्ता है, लेकिन भक्ति सेवा कैसे करना अभी भी पता है। शुरू में ऋषिकेन ऋषिकेश सेवा, ये इंद्रिय द्वारा सेवा करना, लेकिन वो सेवा भी कैसे करना चाहिए। भक्ति का एक दो डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, उसका अर्थ भी थोड़ा समझकर समाप्त करेंगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत्यम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्य का मतलब है भौतिक आस से मुक्त हो जाना। आशा पाश, गीता में आता है शब्द आशा पाश, उससे सब बंधन में फंस गए। मटेरियल डिजायर्स आत्मा को पकड़ के रख देता इधर। तो ये ऐसे आशा से, ऐसा इच्छा से मुक्त हो जाना। अन्य अभिलाषिता शून्य, जीरो। ज्ञान कर्मादि अनावृत्यम, जो ज्ञान निराकार की ओर लेके जाएगा। और कर्मादि का मतलब ये कर्म की फल मुझे मिल रहा। ज्ञान कर्मादि अनावृत्यम, इससे मुक्त हो जाना। फिर अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, हमें भगवान की सेवा करना है। कैसे करना? जैसे भगवान चाहते वैसा सेवा करना। जैसे हम चाहते ऐसा नहीं, जैसे भगवान चाहते। उसके लिए उदाहरण देखो, शुरू में युद्ध करने को अर्जुन तैयार नहीं था। वो अपने बारे में सोच रहा है, नहीं अपने लोगों को मार कर मुझे क्या मिलने वाला, मैं नहीं करूंगा युद्ध, ऐसा उसने सोचा। गीतोपदेश के बाद जब उसको मालूम पड़ा कि भगवान चाहते सब युद्ध हो जाए, तब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो। नहीं चाहते हुए भी उसने किया। यही है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अभी उपास करना, एकादशी उपास अभी आगे है। आज तो मंगलवार है, अगले गुरुवार है एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी, भीमा एकादशी। तो उपास कौन करना चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी करना ही चाहिए। सुबह जल्दी जागना किसको पसंद होता है? नहीं चाहता। और सोने का मन होता है, जागो। तो बहुत सारी चीज हम लोग चाहते नहीं, लेकिन फिर भी हमें करना है। बच्चा स्कूल जाने को मना करता है, नहीं जाने का, नहीं, रोते बैठता हूँ, नहीं जाऊंगा। आराम घर में खेल रहा है, खाना मिलता है, खेलता है, सोता है, आराम है। नहीं, फिर ये सब स्कूल गए, मैं नहीं जाऊंगा, रोते बैठ गया। तो माता पिता क्या करते हैं? छोड़ देते क्या? जबरदस्ती भेजते उसको। कुछ दिन गया, बाद में आदत आ जाता है। उसी तरह हम लोग नहीं चाहते तो भी हमें करना, थोड़ा जबरदस्ती होगा। बाद में देखो धीरे 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 अपने आप करना शुरू कर देते। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपको, अपने आप जागेंगे आप, अपने आप एकादशी उपवास करेंगे, अपने आप माला जप करेंगे, अपने आप कर लेंगे। जैसे वो बच्चा शुरू में तैयार नहीं था स्कूल जाने को, फिर जबरदस्ती भेजा, कुछ दिन हो गया, आदत पड़ गया। अभी माँ बोलेगी बेटा आज स्कूल नहीं जाना है, मैं जाऊंगा, नहीं 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 आज नहीं जाना, रोना शुरू कर दे। अरे नहीं जाना बोले तो रो रहा है। पहले जा बोले तो रोता था, अभी नहीं जाना बोले तो रो रहा है। उसी तरह भक्ति सेवा प्रारंभ में नहीं लगता, नहीं करेंगे, अनुकूल नहीं लगता, लेकिन फिर भी करते जाना, करते 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 धीरे धीरे हमारा हित होता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, यही भक्ति उत्तम भक्ति है। और एक डेफिनेशन भक्ति का, सर्वोपाधिनी विनिर्मुक्त्वम
तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। ये क्या है? सर्वोपाधि निविलम, अलग अलग डिजिग्नेशन है ने। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं भारत, मैं कन्नड़, मैं गुजराती, मैं बंगाली, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं राजस्थानी। ये सब बोगस, ये हमारा पहचान नहीं है, फॉल्स डिजिग्नेशन। ये ऐसे उपाधि से मुक्त हो जाना। सर्वोपाधिनी विनिर्मुक्तवम, फिर तत्परत्वेन निर्मलम, फिर मन निर्मल हो जाता है। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ये इंद्रिय द्वारा भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दो। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यही उत्तम भक्ति, बेस्ट डिवोशनल सर्विस का 2 डेफिनेशन दिया। तो ऐसे अगर हम लोग करते गए तो धीरे 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 ये सब समझ में आ जाएगा, गीता समझ में आ जाएगा। सुबह सुबह हम लोग कभी देखते ने, फॉग बोलते हैं इंग्लिश में, कन्नड़ में इब्बनी, बहुत हो रहता है ने, आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन सूर्य की रोशनी से क्या होगा? सब फॉग चला गया, डिसिपेट, फिर स्पष्ट नजर आ गया। उसी तरह हमारे अंदर ये सब बैठा हुआ है फॉग की तरह। ये गीता, वो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अंदर बैठा है। उसके लिए भगवान के नाम का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करो, पाठ करो गीता का, भागवत पाठ करना, श्रवण करना, फिर धीरे धीरे समझ में आना है, क्योंकि वो अंदर वो जा रहा है फॉग, फिर स्पष्ट नजर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करेंगे। कल क्या है? बुधवार। कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे इंग्लिश में, और कल शाम गोवर्धन में रेगुलर प्रोग्राम रहेगा, तो आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।